तो दोस्तों, आज हम डिस्कस करेंगे राजस्थान वन नीति के बारे में। सबसे पहले हम राजस्थान वन नीति 2010 के बारे में डिस्कस करेंगे। उसके बाद में राजस्थान वन नीति 2023 के बारे में डिस्कस करेंगे। एंड साथ ही हम राजस्थान इको टूरिज्म नीति 2021 के बारे में भी डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। राजस्थान वन नीति। राजस्थान की जो पहली वन नीति है, फर्स्ट स्टेट फॉरेस्ट पॉलिसी कौन से ईयर में घोषित हुई थी? 2010 में। ठीक है। किसके द्वारा घोषित की गई? तो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ऑफ राजस्थान के द्वारा घोषित की गई। 2010 में उस टाइम पे चीफ मिनिस्टर मुख्यमंत्री कौन थे राजस्थान के? श्री अशोक गहलोत। और उस टाइम पे मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट फॉर फॉरेस्ट इन्वायरमेंट एंड पेट्रोलियम कौन थे? रामलाल जाट। एक्चुअली ये मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट के नाम से जाने जाते हैं। सो दैट टाइम द रामलाल जाट इज द मिनिस्टर ऑफ फॉरेस्ट इन्वायरमेंट एंड पेट्रोलियम। तो यहाँ पे हम वनों से रिलेटेड जो भी रूल्स हैं, जो भी एक्ट हैं, उनके बारे में डिस्कस करेंगे। तो भारत के आजाद होने के बाद में जो पहली फॉरेस्ट पॉलिसी बनी थी, वो कौन से ईयर में बनी थी? 1952 में बनी थी। उसके बाद में राष्ट्रीय वन नीति की घोषणा हुई थी कौन से ईयर में? 1988 में राष्ट्रीय वन नीति नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी की घोषणा हुई थी। और उसका ऑब्जेक्टिव क्या था? नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी का क्या ऑब्जेक्टिव था? कि इंडिया के 33% जियोग्राफिकल एरिया पे फॉरेस्ट और ट्री ट्री कवर को डेवलप करना। कि मतलब 33% पार्ट है, वो इंडिया का भाग है, एरिया है, वो उस पे फॉरेस्ट होना चाहिए। इसका ये ऑब्जेक्टिव हो, आप टारगेट भी कह सकते हैं। ठीक है। फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट, वन संरक्षण अधिनियम कौन से ईयर में आया था? 1980 में। और वन संरक्षण नियम, फॉरेस्ट कंजर्वेशन रूल कौन से ईयर में आया था? 2022 में फॉरेस्ट कंजर्वेशन रूल आया था। सो इंडिया में जो फॉरेस्ट की रिपोर्ट्स हैं, उनको कौन पब्लिश करता है, कौन डेवलप करता है? फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया, जिसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? देहरादून में। फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया जिसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? देहरादून में। ये हर साल पे, जिसको शॉर्ट में FSI कहते हैं। और फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया हर 2 साल से मीन्स बायनियल, 2 साल से एक फॉरेस्ट की रिपोर्ट पब्लिश करता है इंडिया की, जिसको हम इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट, शॉर्ट में ISFR के नाम से जाना जाता है। जो प्रेजेंट में हर 2 साल से फॉरेस्ट कवर क्या है, फॉरेस्ट की हर राज्य में क्या स्थिति है, उसके बारे में डिटेल से बताता है। ठीक है। और जो फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया, वो किसके अंडर में आता है? मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के अंडर में आता है। और पहली फॉरेस्ट रिपोर्ट कौन सी ईयर में पब्लिश हुई थी? 1987 में पब्लिश हुई थी। और हर 2 साल से फॉरेस्ट रिपोर्ट का पब्लिकेशन किया जाता है। तो रिसेंट में 2021 में कौन सी रिपोर्ट पब्लिश हुई थी? 70वीं ISFR रिपोर्ट पब्लिश हुई थी। और अभी 2023 में 18वीं रिपोर्ट पब्लिश होने वाली है। अभी तक नहीं आई है, वो जल्दी ही पब्लिश होने वाली है। ठीक है। सो जनरली देर आर 3 कैटेगरीज ऑफ द फॉरेस्ट। वनों की कितनी श्रेणियां हैं? 3 श्रेणियां हैं। फर्स्ट वन इज द वेरी डेंस फॉरेस्ट, जिनको क्या कहते हैं? बहुत घने जंगल। उनको कहते हैं जिनकी कैनोपी डेंसिटी कितनी होती है? मोर देन 70% उनकी कैनोपी डेंसिटी होती है। जो मध्यम सघन वन होते हैं, जिनको मॉडरेटली डेंस फॉरेस्ट कहते हैं, उनकी कैनोपी डेंसिटी 40 से 70% होती है। और जो ओपन और जो खुले फॉरेस्ट होते हैं, उनकी कैनोपी डेंसिटी कितनी होती है? 10 से 40%। तो ये 3 मेन कैटेगरी हैं फॉरेस्ट की, वनों की। उसके बाद में एक कैटेगरी आती है श्रब, जिसको झाड़ीदार जंगल भी कहते हैं, और उसकी कैनोपी लेस देन 10% होती है। ये इनका सर्वे किया जाता है, इनका के पूरा मेजरमेंट किया जाता है, लेकिन इसको नॉट कैटेगराइज एज ए फॉरेस्ट में, फॉरेस्ट की श्रेणी में शामिल नहीं किया जाता। जब भी हम फॉरेस्ट के बारे में या फॉरेस्ट रिपोर्ट को पढ़ते हैं, तो कुछ टर्मिनोलॉजी आती है, लाइक फॉरेस्ट ट्री कवर, फॉरेस्ट कवर, इस टाइप की टर्मिनोलॉजी आती है। तो ट्री कवर का मतलब क्या होता है? तो ट्री कवर का मतलब होता है ऑल द पेचेज, ट्री पेचेज हैविंग द साइज लेस देन 1 हेक्टर occurring outside the recorded forest area। रिकॉर्डेड फॉरेस्ट एरिया मीन्स जो फॉरेस्ट एरिया जो गवर्नमेंट के द्वारा घोषित होता है, जिसकी गवर्नमेंट
प्रोटेक्शन करती है, उसका रेगुलर मेजरमेंट करती है, मेंटेन करती है। उनको रिकॉर्डेड फॉरेस्ट कहा जाता है। और उस रिकॉर्डेड फॉरेस्ट के अलावा जितने भी वृक्षों के जो पेचेज हैं और जिनकी साइज 1 हेक्टर से कम है, उनको ट्री कवर कहते हैं। ठीक है। सो द इंडियाज फॉरेस्ट कवर इज नाउ, कितना है इंडिया का फॉरेस्ट कवर है? तो लगभग 21.71% एरिया इंडिया का फॉरेस्ट से कवर्ड है, जो कि स्क्वायर किलोमीटर में कितना है? 7,13,789 स्क्वायर किलोमीटर। और इंडिया में एरिया वाइज कितना फॉरेस्ट है? एरिया वाइज मैक्सिमम फॉरेस्ट कौन से राज्य में पाया जाता है? उस मध्य प्रदेश में पाया जाता है। और अगर हम किसी स्टेट राज्य के परसेंटेज और टोटल जियोग्राफिकल एरिया के बेसिस पे देखते हैं, तो कौन से राज्य में मैक्सिमम फॉरेस्ट एरिया है? मिजोरम। मतलब फॉरेस्ट एरिया और राज्य के एरिया के परसेंटेज में फॉरेस्ट एरिया मैक्सिमम किस राज्य में है? मिजोरम में। और टोटल मैक्सिमम फॉरेस्ट एरिया किस में है? मध्य प्रदेश में। तो चलिए कुछ टर्मिनोलॉजी देखते हैं। फॉरेस्ट एरिया और फॉरेस्ट कवर में क्या डिफरेंस है? सो फॉरेस्ट एरिया वो एरिया होता है जो गवर्नमेंट के जो लीगल फॉरेस्ट होते हैं, जो रिकॉर्डेड फॉरेस्ट होते हैं, उनके एरिया को फॉरेस्ट एरिया से डिनोट किया जाता है। और जो ट्री किसी अन्य लैंड पे होते हैं, जो गवर्नमेंट लैंड पे नहीं होते हैं, उनको हम फॉरेस्ट कवर के नाम से जाना जाता है। ठीक है। सो ग्लोबल स्टैंडर्ड क्या है फॉरेस्ट के लिए, कि कौन से एरिया को, कौन से ट्रीज को फॉरेस्ट में जाना जाएगा? सो ग्लोबल स्टैंडर्ड किसके द्वारा दिए गए हैं? फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, एफएओ के द्वारा दिए गए हैं। सो अकॉर्डिंग टू एफएओ, कम से कम 1 हेक्टेयर भूमि जिसमें न्यूनतम 10% वृक्ष छत्र छाया हो, ठीक है, उसको हम फॉरेस्ट के अंदर कंसिडर करेंगे। और वी कैन से दिस इज द ग्लोबल स्टैंडर्ड फॉर द फॉरेस्ट। कम से कम 1 हेक्टेयर भूमि जिसमें न्यूनतम 10% वृक्ष छत्र छाया हो। ठीक है। और ये क्या इंक्लूड नहीं करता है? दिस डज नॉट इंक्लूड द प्रीडोमिनेंटली एरिया अंडर एग्रीकल्चर, जो खेती के अंदर एरिया है और अर्बन लैंड यूज है, वो इसके अंदर इंक्लूडेड नहीं है। अभी राष्ट्रीय स्टैंडर्ड क्या है फॉरेस्ट के लिए? जो इंडिया में जो भी ऑल द प्लॉट्स दैट आर 1 हेक्टेयर और अबोव और हैविंग द एटलीस्ट 10% ट्री कैनोपी डेंसिटी irrespective to the land use owner within the forest cover. So this include under the national standard for the forest. चलिए अभी राजस्थान के बारे में कुछ डिस्कस करते हैं। तो राजस्थान का भौगोलिक क्षेत्र कितना है? इंडिया के एरिया का 10.4%। पॉपुलेशन कितनी है? 5.66% इंडिया पॉपुलेशन। लाइव स्टॉक पशुधन जनसंख्या कितनी है? 11.27% ऑफ कंट्रीज पॉपुलेशन। ओके, एंड द नंबर इज 54.94 million. So Rajasthan having the second highest number of the livestock in the country. When we see the grassland area, so Rajasthan having the 1% of India's grassland area and 2.9% of the Rajasthan geographical area is as a grassland in the Rajasthan. Now the Rajasthan One Niti, the forest पॉलिसी 2010, राजस्थान फॉरेस्ट पॉलिसी 2010, राजस्थान वन नीति 2010 क्या है, इसके बारे में डिस्कस करते हैं। इस नीति में यह कहा गया कि राजस्थान में इंडिया के फॉरेस्ट एरिया का 9.56% पाया जाता है। इंडिया के फॉरेस्ट एरिया का 9.56% राजस्थान में पाया जाता है। राजस्थान का वनस्पति आवरण कितना है? 7.1% है। पर कैपिटा फॉरेस्ट अवेलेबिलिटी कितनी है? 0.06 हेक्टेयर है। मींस एक आदमी के हिस्से में कितना फॉरेस्ट एरिया आता है? 0.06 हेक्टेयर। तो ध्यान में रखिए, इसको एग्जाम में वो मीटर स्क्वायर में, किलोमीटर स्क्वायर में, किसी भी चीज में पूछा जा सकता है। तो 1 हेक्टेयर एरिया कितना किसके बराबर होता है? 10⁴ मीटर स्क्वायर एरिया के इक्वल होता है। तो आप इस चीज को ध्यान में याद रखें और जिस हिसाब एग्जाम में पूछा गया उसी हिसाब से आप कन्वर्ट कर लीजिए।
सो फॉरेस्ट पॉलिसी के अंदर कुछ टर्मिनोलॉजी आती है, जैसे नॉन टिम्बर फॉरेस्ट प्रोड्यूस, एन एन टी एफ पी। ये टर्मिनोलॉजी और टर्म्स कई बार आता है, जिसका मतलब होता है नॉन टिम्बर प्रोड्यूस, गैर इमारती वन उत्पन्न, जिसमें लकड़ी का रोल नहीं हो, वो जो लकड़ी से रिलेटेड नहीं हो, जैसे घास, तेल, चारा, गोंद, बीज, दीज आर द एग्जाम्पल ऑफ द नॉन टिम्बर फॉरेस्ट प्रोड्यूस। सो राजस्थान में 2010 में जब फॉरेस्ट नीति को घोषणा की गई, तब कौन थे चीफ मिनिस्टर? अशोक गहलोत। और फॉरेस्ट मिनिस्टर कौन थे? राज्य रामलाल जाट। तो इस नीति का मेन उद्देश्य क्या था कि इस कम से कम समय में राजस्थान के 20% भूभाग पर फॉरेस्ट को डेवलप करना, यह इस नीति का उद्देश्य था, गोल था, टारगेट था। तो इसके बाद है राजस्थान वन नीति 2023, जिसको अभी रिसेंट में ही घोषित किया गया है। तो इस नीति के अनुसार राज्य में 9.6% भूभाग पे फॉरेस्ट पाए जाते हैं, और जो राज्य के 9.6% एरिया में फॉरेस्ट है, इस पॉलिसी का विजन क्या है? फॉरेस्ट कवर को 20% तक बढ़ाना। कब तक? 2040 तक। वो जो राज्य वन नीति, राजस्थान वन नीति 2010 का भी विजन क्या था कि कम से कम समय में 20% भूभाग पर फॉरेस्ट को डेवलप करना, और इसी नीति का भी सेम विजन है, बट कब तक डेवलप करना? 2040 तक। तो राज्य में फॉरेस्ट कवर, जिसको वन आवरण कहते हैं, तथा ट्री कवर, जिसको वृक्ष आवरण कहते हैं, वो कितना है? भूभाग पर है 7.42% भूभाग पर फॉरेस्ट कवर और ट्री कवर है। पर कैपिटा फॉरेस्ट अवेलेबिलिटी कितनी है 2023 में? 0.048 और 0.05 हेक्टेयर। इस टाइम पे चीफ मिनिस्टर कौन है? श्री अशोक गहलोत। और फॉरेस्ट मिनिस्टर कौन है? मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर फॉरेस्ट, एनवायरमेंट एंड पेट्रोलियम इज द हेमाराम चौधरी। तो एग्जाम में कैसे भी पूछा जा सकता है कि कौन से मुख्यमंत्री के टाइम पे राजस्थान वन नीति 2023 घोषित घोषित की गई, उस टाइम पे राज्य के फॉरेस्ट मिनिस्टर कौन थे, पर कैपिटा फॉरेस्ट अवेलेबिलिटी कितनी है। तो इन सब चीजों का आप ध्यान रखें। सो नई नीति के अनुसार राजस्थान में फॉरेस्ट को मेनली दो भागों में विभाजित किया गया है। पहला भाग है उष्ण कटिबंधीय शुष्क शुष्क पर्णपाती वन, जिनको ट्रॉपिकल ड्राई डेसिडुअस फॉरेस्ट कहते हैं। और दूसरी कैटेगरी है जिनको कहते हैं उष्ण कटिबंधीय कांटेदार वन, जिनको ट्रॉपिकल थॉर्न फॉरेस्ट के नाम से भी जाना जाता है। इन दोनों वनों को मिला के आगे लगभग 20 प्रकार के वनों में विभाजित किया गया है। ठीक है, 20 प्रकार के वनों में विभाजित किया गया है। तो इनमें से कुछ प्रमुख प्रकार के वन है जो कि मुख्यतः राजस्थान में पाए जाते हैं। फर्स्ट वन इज द उत्तरी शुष्क पर्णपाती वन, जिनको नॉर्दर्न ड्राई डेसिडुअस फॉरेस्ट कहते हैं, जो लगभग 40% एरिया कवर करते हैं। एनोगिगस गिस गिसस पेंडुला वन, जो कि 15.21% भूभाग एरिया कवर करते हैं वनों के। तीसरा है शुष्क पर्णपाती स्क्रब, जो कि 10.96% एरिया कवर करते हैं। चौथा है मरुस्थलीय ड्यून स्क्रब, जो कि 6.62% जिनका शेयर है। और मरुस्थलीय कांटेदार वन 6.16% है। सो एग्जाम में कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि राजस्थान में किस टाइप के वन सबसे ज्यादा पाए जाते हैं, तो कौन से टाइप के? उत्तर शुष्क पर्णपाती वन सबसे ज्यादा पाए जाते हैं। ठीक है। नाउ द रिकॉर्डेड फॉरेस्ट एरिया। रिकॉर्डेड फॉरेस्ट एरिया क्या होता है? ये वो एरिया जिसको गवर्नमेंट प्रोटेक्ट करती है, रेगुलर मॉनिटरिंग करती है, तथा उसको मेजर करती है। तो स्टेट राजस्थान में कितना रिकॉर्डेड फॉरेस्ट एरिया, शॉर्ट में आरएफए कहते हैं, कितना है? 9.6% ऑफ स्टेट जियोग्राफिकल एरिया। अगर इसको स्क्वायर किलोमीटर में देखें तो 32,62,869 स्क्वायर किलोमीटर एरिया रिकॉर्डेड फॉरेस्ट एरिया है। इसको अगर आगे हम क्लासिफाई करते हैं, तो इसमें से 37% है वो आरक्षित वन है, 56.6% संरक्षित वन है, और 6.4% अवर्गीकृत और अनक्लासिफाइड फॉरेस्ट है। सो एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट और संरक्षित कौन सी प्रकार के वन वो सबसे ज्यादा पाए जाते हैं, तो प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट है वो सबसे ज्यादा एरिया कवर करते हैं। कितना? 56.6%। 2021 में
फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया के द्वारा जो रिपोर्ट पब्लिश की गई है, इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2021 के अनुसार राजस्थान में जो वेजिटेशन कवर है वो कितना है? 4.8% है। वो स्टेट के जियोग्राफिकल एरिया के अनुसार 4.8% है, जो कि स्क्वायर किलोमीटर में 16,654.96 स्क्वायर किलोमीटर एरिया अंडर वेजिटेशन कवर है। ठीक है। नाउ द ट्री कवर एंड फॉरेस्ट कवर इन द स्टेट। सो ट्री कवर और फॉरेस्ट कवर, वृक्ष आवरण और वन आवरण कितना है राज्य में? सो ट्री कवर किसको कहते हैं? ट्री कवर उनको कहते हैं जो ट्री पैचेज दैट हैविंग द साइज लेस देन 1 हेक्टर इंक्लूडिंग द स्केटर्ड ट्रीज। तो वृक्ष आवरण का अर्थ है कि बिखरे हुए पेड़ सहित 1 हेक्टर से कम आकार के पेड़ के टुकड़ों को और इसमें ट्री कवर में इंक्लूड किया जाता है। सो ट्री कवर के हिसाब से राजस्थान इंडिया में सेकंड रैंक पे है। मीन्स इंडिया में राजस्थान में ज्यादा मात्रा में ट्री कवर पाया जाता है, जिसके तो अगर इंडिया में देखा जाए तो सेकंड रैंक पे राजस्थान का नंबर आता है ट्री कवर के एरिया में, और वो कितना है? 8,733 स्क्वायर किलोमीटर है एरिया एज ए अंडर द ट्री कवर। सो जो एरिया एस्टिमेटेड एज ए ट्री आउटसाइड फॉरेस्ट, टी जिसको टीओएफ के नाम से जानता है, ट्री ट्रीज आउटसाइड फॉरेस्ट कितना है? 12,828 स्क्वायर किलोमीटर है। तो ट्री आउटसाइड फॉरेस्ट में क्या क्या आता है? ट्री कवर प्लस फॉरेस्ट कवर आउटसाइड द रिकॉर्डेड फॉरेस्ट एरिया। तो ट्री कवर कितना? 8,733, और फॉरेस्ट कवर कितना है? 4,095, और टोटल है 12,828 स्क्वायर किलोमीटर एरिया नोन एज ए ट्री आउटसाइड द फॉरेस्ट। नाउ द प्रोटेक्टेड एरिया नेटवर्क ऑफ द स्टेट। सो द प्रोटेक्टेड एरिया, जितने भी प्रोटेक्टेड एरिया लाइक नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, कंजर्वेशन रिजर्वायर, टाइगर रिजर्वायर, रामसर साइट, वेटलैंड, जो ये सब है, दे आर कम अंडर द प्रोटेक्टेड एरिया नेटवर्क। और दीज प्रोटेक्टेड एरिया नेटवर्क कवर द कितना एरिया करते हैं राजस्थान का? 3.92% दे कवर करते हैं। सो राजस्थान के भौगोलिक क्षेत्र का 3.92% एरिया प्रोटेक्टेड संरक्षित क्षेत्र नेटवर्क के द्वारा कवर किया जाता है। तो इसमें क्या क्या है? इसमें 3 नेशनल पार्क कवर हैं, 26 वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हैं, 22 कंजर्व रिजर्व हैं, 4 टाइगर रिजर्व हैं। कौन कौन से हैं? रणथंबोर, सरिस्का, मुकुंदरा हिल्स एंड रामगढ़ विषधारी। ये 4 टाइगर रिजर्व हैं, और 2 रामसर साइट इसके अंदर संरक्षित क्षेत्र नेटवर्क के अंदर आती हैं। ठीक है। तो रामसर साइट कौन कौन सी हैं? केवला देव नेशनल पार्क और सांबर झील, 2 रामसर साइट्स हैं जो इसके अंदर आती हैं, और राजस्थान में 2 ही रामसर साइट्स हैं। राजस्थान में, तो आप ध्यान रखिए कि राजस्थान में टोटल नेशनल पार्क कितने हैं? टोटल नेशनल पार्क 5 हैं, लेकिन संरक्षित क्षेत्र के अंतर्गत केवल 3 ही। अभी तक जो भी रिपोर्ट्स और डॉक्यूमेंट्स हैं उनमें अभी 3 ही नेशनल पार्क के बारे में लिखा गया है, लेकिन टोटल नेशनल पार्क कितने हैं राजस्थान में? 5, और वो लगभग 1.15% स्टेट का एरिया कवर करते हैं। तो 5 नेशनल पार्क कौन कौन से हैं? फर्स्ट वन इज द मुकुंदरा हिल, जिसको दरा के नाम से भी जाना जाता है, तथा दरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के नाम से जाना जाता है, जो कोटा में स्थित है, हाड़ौती एरिया में, जिसका एरिया 200 स्क्वायर किलोमीटर है। उसके बाद में डेजर्ट नेशनल पार्क जो जैसलमेर में स्थित है। उसके बाद में केवला देव घना नेशनल पार्क भरतपुर में स्थित है। उसके बाद में रणथंबोर नेशनल पार्क सवाई माधोपुर में स्थित है। और पांचवा है सरिस्का नेशनल पार्क जो कि अलवर में स्थित है। अगर हम इनका एरिया देखते हैं तो एरिया वाइज डेजर्ट नेशनल पार्क है वो राजस्थान का बिगेस्ट सबसे बड़ा नेशनल पार्क है, जिसका एरिया है 3,162 स्क्वायर किलोमीटर। और सबसे छोटा नेशनल पार्क कौन सा है? केवला देव घना नेशनल पार्क जो भरतपुर में है, जिसका एरिया है 28.73 स्क्वायर किलोमीटर। वेटलैंड इन स्टेट, तो वेटलैंड को क्या कहते हैं? आर्द्र भूमि। सो फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया 2019 के अकॉर्डिंग टोटल वेटलैंड एरिया कितना है? 56,341 हेक्टेयर इनसाइड द रिकॉर्डेड फॉरेस्ट एरिया।
सो जो भी रिकॉर्डेड फॉरेस्ट एरिया उसके अंदर कितना एरिया है? 56,341 हेक्टेयर, विच इंक्लूड्स 284 नेचुरल इनलैंड वेटलैंड्स, ओके, एंड 1275 मैन मेड वेटलैंड्स. सो 284 आर नेचुरल वेटलैंड्स एंड 1275 आर मैन मेड वेटलैंड. सो टोटल वेटलैंड कितना हो गया? 1559 वेटलैंड्स. The number of notified wetlands in Rajasthan is 44 in 19 districts. So notified wetland in Rajasthan में कितनी है? 44 हैं, जो 19 जिलों में पाई जाती हैं. मैक्सिमम नोटिफाइड वेटलैंड्स कौन से जिले में है? 12 में, जहाँ पे 12 वेटलैंड्स हैं. और वेटलैंड्स इन द रामसर लिस्ट में कितनी वेटलैंड है? 2 वेटलैंड है, एक केवला देव भरतपुर एंड सांबर लेक इन जयपुर. सो फॉरेस्ट पॉलिसी, राजस्थान फॉरेस्ट पॉलिसी 2023 के अनुसार कुछ पॉइंट्स हैं जिनको याद रखें. फर्स्ट वन, अकॉर्डिंग टू दिस पॉलिसी, द ग्रोइंग स्टॉक इन ट्री आउटसाइड फॉरेस्ट कितना है? 90.63 मिलियन क्यूबिक मीटर. द ग्रोइंग स्टॉक इन ट्री आउटसाइड फॉरेस्ट इज 90.63 मिलियन क्यूबिक मीटर. टोटल कार्बन स्टॉक ऑफ फॉरेस्ट कितना है? 110.77 मिलियन टन. अगर उसको CO2 इक्विवेलेंट के टर्म में देखें तो कितना हो जाएगा? 406.16 मिलियन टन, विच इज 1.54% ऑफ टोटल फॉरेस्ट कार्बन ऑफ द कंट्री. तो कंट्री का जितना भी फॉरेस्ट कार्बन है, कार्बन स्टॉक है, उसका 1.5% राजस्थान का है. ठीक है. ग्रास लैंड एरिया कितना है? 2.9% एरिया ऑफ द स्टेट. ये सभी डेटा फॉरेस्ट, जो न्यू फॉरेस्ट पॉलिसी 2023 है उसके अकॉर्डिंग है. इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेस्ट मैनेजमेंट IIMF कहाँ पे स्थित है? भोपाल में स्थित है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेस्ट मैनेजमेंट. अकॉर्डिंग टू इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेस्ट मैनेजमेंट, द फॉरेस्ट्री सेक्टर ऑफ स्टेट कंट्रीब्यूट 2.19% ऑफ स्टेट ग्रोस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट GSDP. सो स्टेट का जो भी ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट है उसमें फॉरेस्ट्री सेक्टर है वो 2.19% शेयर करता है. राजस्थान फॉरेस्ट्री एंड वाइल्ड लाइफ ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट कहाँ पे है? जयपुर में. और फॉरेस्ट ट्रेनिंग स्कूल राजस्थान में कहाँ पे है? 2 जगह है, एक अलवर में है और एक जोधपुर में है. सो नई नीति के अनुसार जो जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट है उसमें 3 टायर सिस्टम है. 3 टायर सिस्टम मीन्स विलेज लेवल, डिवीजन लेवल और स्टेट लेवल पे. तो फॉरेस्ट लेवल पे कौन कौन काम करता है? विलेज फॉरेस्ट नहीं, विलेज लेवल पे कौन कौन काम करता है? विलेज फॉरेस्ट प्रोटेक्शन एंड मैनेजमेंट कमिटी, VFPMC एंड इको डेवलपमेंट कमिटी, ये विलेज लेवल पे काम करती हैं. फॉरेस्ट डेवलपमेंट एजेंसी FDA किस करते हैं? डिवीजन लेवल पे काम करता है. और स्टेट फॉरेस्ट डेवलपमेंट एजेंसी SFDA स्टेट लेवल पे काम करती है फॉरेस्ट के डेवलपमेंट के लिए और मेंटेनेंस के लिए. नाउ द ग्लोबल एंड नेशनल लेवल सोर्स ऑफ फंड है. सो जो भी फॉरेस्ट वगैरह के डेवलपमेंट और फॉरेस्ट के जितने भी प्रोजेक्ट हैं उनको स्ट्रेंथन और फंडिंग के लिए कई ऑर्गेनाइजेशन हैं जो फंडिंग करती हैं. लाइक नेशनल अडेप्टेशन फंड फॉर क्लाइमेट चेंज, जिसको शॉर्ट में NAFCC कहते हैं. ग्लोबल इन्वायरमेंट फंड GEF, क्लीन डेवलपमेंट मैकेनिज्म CDM, reducing emission from deforestation and forest degradation रेड प्लस. कई बार एग्जाम में रेड प्लस के बारे में पूछा जाता है कि व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ रेड प्लस. सो reducing emission from deforestation and forest degradation. So these are the various institution and mechanism for the financial support of for the forest production development. सो अब तक हमने राजस्थान स्टेट फॉरेस्ट पॉलिसी और राजस्थान वन नीति 2010 और 2023 के बारे में डिस्कस किया. अब हम डिस्कस करेंगे राजस्थान इको टूरिज्म पॉलिसी 2001 में, जिसको 2001 में घोषित किया गया था, उसके बारे में. सो इको टूरिज्म का मतलब क्या होता है? इको टूरिज्म का मतलब होता है कि लोगों को नेचर से जोड़ना, लोगों को नेचुरल चीजों को एक्सपोज करना. ठीक है.
और नेचुरल बेस्ड एक्टिविटीज में इन्वॉल्व करना, वही इको टूरिज्म होता है। सो इको टूरिज्म इंक्लूड्स द नेचर बेस्ड एक्टिविटीज that increase the visitors appreciation and understanding of natural and cultural values। सो जो भी कल्चरल वैल्यूज हैं किसी सोसाइटी की, किसी स्टेट की, और उन जो नेचुरल वैल्यूज हैं और नेचर की जो प्रैक्टिस है उनको समझना, उनको प्रोटेक्ट करना, उनको डेवलप करना, उनको सस्टेन करना, यही इको टूरिज्म का प्रिंसिपल है। सो जो इको टूरिज्म पॉलिसी वाज अनाउंस इन द 2021, और इट विल बी ऑपरेशनल फॉर द नेक्स्ट 10 ईयर्स। ठीक है, इसको 10 ईयर्स के लिए ऑपरेशन रहेगी, मीन्स 2031 तक ये ऑपरेशन में रहेगी। सो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार।